हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेन। हमारे बॉडी में किस प्रकार से ब्रेन कंट्रोल करता है, किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं किस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ब्रेन इज द मोस्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन हेड इन स्कल। हमारे बॉडी में जो हेड रीजन होते हैं उसमें जो है ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। जो है स्कल जो प्रोटेक्टिव लेवल होते हैं, जो खोपड़ी होते हैं उसमें जो प्रोटेक्ट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जो मोस्ट ऑर्गन होते हैं ये हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी को पूरे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं, द ब्रेन इज द कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे जो बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी क्रिया होता है वो हमारे ब्रेन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं थ्री, जो ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो बॉडी के द्वारा जो सूचना को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद जो है एक्शन जो है लिया जाता है, इसके जो है कार्य को कंट्रोल करता है। जो नर्वस सिस्टम का मुख्य ऑर्गन जो है ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं ओरिजिन किस प्रकार से होते हैं। और एक्टोडर्मस जो लेयर होते हैं, जो स्पेशल सेल होते हैं, वो एक न्यूरल प्लेट में फॉर्मेशन हो जाते हैं। जो एक्टोडर्मा के लेयर होते हैं वो स्पेशल सेल जो है कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्टोडर्मा में जो न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो न्यूरल प्लेट जो होते हैं न्यूरल फोल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूरल फोल्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो, उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, न्यूरल ट्यूब बना लेते हैं। वो एंटीरियर पार्ट्स में फिर ब्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे बॉडी में जो ब्रेन को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इसे कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। देखते हैं थ्री मेन पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे बॉडी में जो ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उससे देखते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होते हैं मेनली जो है बॉडी के 80% जो भाग होते हैं, जो ब्रेन्स का, उसका जो है मेन पार्ट्स होते हैं, मुख्य पार्ट्स होते हैं। जो है फोर ब्रेन जो है पूरे बॉडी का, पूरे ब्रेन्स का 80% होते हैं। इसमें जो अगर इसका भार का अगर बात करते हैं तो बॉडी के जो है 2% जो है ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है 2% प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर 50 kg के हैं तो उसका जो हेड होगा जो है 1 kg का होगा, एक समथिंग इस प्रकार से होगा। तो अगर इसका देखते हैं तो ये जो है नॉर्मल जो व्यक्ति के होते हैं तो 50 kg के ऊपर ही होते हैं, तो उसका जो बॉडी के जो ब्रेन्स होते हैं उसमें जो है प्रेजेंट होते हैं 1.63 इस प्रकार से जो है ब्रेन के जो है वेट जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसको देखते हैं फोर ब्रेन को प्रेजेंसेफ्लान भी बोलते हैं, और मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लान एंड हाइंड ब्रेन को रेमेंसेफ्लान भी बोलते हैं। तो फोर ब्रेन को डिस्कस करते हैं किस प्रकार से इसे दो भागों में फिर डिवाइड किया गया है। और टीलेंसेफ्लान एंड डायंसेफ्लान। टीलेंसेफ्लान जो होते हैं इंटीरियर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑलिफैक्टिक लोब, ऑलिफैक्टिक जो लोब होते हैं उसे बनाते हैं। उसके बाद जो है ये फॉर्मेशन करते हैं, सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर जो होते हैं उसे फॉर्मेशन करते हैं। इससे जो डिवाइड होकर जो है और डेवलप होते चले जाते हैं। उसके बाद पेलियम्स, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कार्पस, कैलेमस और इस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, एक सिलोम का निर्माण करते हैं जिसे रेनेन सिलोम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं डायंसेफ्लान को, जो इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन करते हैं। जो है और जो डिवाइडेड होकर जो पेरेंटल बॉडी, स्पिनियल बॉडी एंड हाइपोथैलेमस इस प्रकार से पोस्टीरियर लोब में प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार से जो है पिनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्टिक कैरिज्मा का फॉर्मेशन करते हैं। जो पिट्यूटरी होते हैं वो मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं, जो बॉडी को पूरे जो ग्लैंड्स होते हैं, हमारे ग्लैंड सिस्टम होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं, इसलिए मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उसके देखते हैं मिड ब्रेन जो होते हैं, जो मध्य ब्रेन होते हैं उसे देखते हैं तो मेसेंसेफ्लान भी बोलते हैं। जो ऑप्टिक लोब होते हैं, प्रिज्मा, सेरेब्रल जो होते हैं, सेरेब्री होते हैं, क्रियस, मास, सेरेब्री, ऑप्टिक और
ऑडिटरी, इस प्रकार से जो होते हैं लोब्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखते हैं हाइंड ब्रेन जो होते हैं, रेमेनसेफ्लान भी बोलते हैं। रेमेनसेफ्लान जो होते हैं दो भाग में भी डिवाइड करते हैं, मेटेनसेफ्लान एंड मेलेनसेफ्लान, मेटेनसेफ्लान एंड मेलेनसेफ्लान। तो इसको देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेरेबेलम, सेरेब्रम का फॉर्मेशन करते हैं जो बॉडी के, इसे जो है बैक ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन के जो पीछे भाग में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे बैक ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मेशन करते हैं सेरेबेलम का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मेलेनसेफ्लान होते हैं, मेलेनसेफ्लान होते हैं जो फॉर्मेशन मेडुला ऑब्लंगेटा का फॉर्मेशन करते हैं, जो इसमें जो मेमस होते हैं उसमें पाउंस का निर्माण करते हैं, और जो मेडुला ऑब्लंगेटा के जो नीचे वाले भाग होते हैं वो स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से इसे डिफाइन करते हैं। अब देखने वाले हैं इसके कॉम्परेटिव स्टडी, एनिमल्स, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मेमस में किस प्रकार से ये डिवाइड होते चले जाते हैं, और क्या क्या जो मेन जो ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और ये डेवलप होते चले जाते हैं। इसे वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में देखते हैं किस प्रकार से ब्रेन का डेवलपमेंट होते चले जाते हैं। इसको डिस्कस करते हैं किस प्रकार से ये जो हमारे वर्टिब्रेट एनिमल्स, फिश वर्ग से एम्फीबियस, रेप्टिलियस, एविस और मेमल्स में ये किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका डिस्कस करते हैं। पहले जो हमारे मेनली जो पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रेजेंसेफ्लान, जिसे दो भागों में फिर डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से इसे देखते हैं। ओलिफैक्टिक लोब, ओलिफैक्टिक लोब जो है प्रेजेंसेफ्लान के जो होते हैं उसमें टीलेनसेफ्लान इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद डायनसेफ्लान उसके अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंसेफ्लान को देखते हैं। जो ओलिफैक्टिक लोब होते हैं वो ओलिफैक्टिक पेडनिक बनाते हैं, पेडनिकल बनाते हैं। उसके बाद जो ओलिफैक्टिक सेक का फॉर्मेशन करते हैं, ये लार्ज होते हैं, बहुत बड़ा संख्या में, बहुत बड़ा पार्ट्स में होते हैं ये। उसके बाद जो होते हैं डायनसेफ्लान को देखते हैं, सेरेब्रम का फॉर्मेशन करते हैं। सेरेब्रम जो है ये एक फिजन या फिशर के माध्यम से दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इसमें सिंगल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद देखते हैं मिड ब्रेन के अंतर्गत जो होते हैं मेसेनसेफ्लान जो होते हैं ऑप्टिक लोब होते हैं। ऑप्टिक लोब जो है मेसेनसेफ्लान के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रोजा सेरेब्राई भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो सेरेब्रम और जो कार्पोरा रेस्टिफॉर्मिस और जो सेरिबेलम के अंदर ये धंसे होते हैं, ये छिपे होते हैं, पीछे जो है प्रेजेंट होते हैं। ये ओलिफैक्टिक लोब होते हैं वो इंटीरियर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रम जो होते हैं पोस्टीरियर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं मिड ब्रेन जो रेनबोसेफ्लान के अंतर्गत आते हैं, रेमेनसेफ्लान के अंतर्गत। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकते हैं, टीलेनसेफ्लान एंड माइलेनसेफ्लान। टीलेनसेफ्लान एंड माइलेनसेफ्लान के अंतर्गत इसे रखा गया है। उसके बाद टीलेनसेफ्लान को देखते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम इसके अंतर्गत आते हैं। सेरेब्रम जो है टीलेनसेफ्लान के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो एक खांचे कैविटी के रूप में पाया जाता है उसे कहते हैं कैरोटिड फ्लक्स के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जो माइलेनसेफ्लान के अंतर्गत आते हैं मिड ब्रेन के जो पार्ट होते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा के अंतर्गत आते हैं। जो इसमें नीचे जो है जो लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका कमेंट देख लेते हैं। ओलिफैक्टिक लोब जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं। सेरेब्रम भी लार्ज होते हैं और 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। इसमें जो ओलिफैक्टिव होते हैं। उसके बाद ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर, ट्राइकुलर, ट्राइजेमिनल, ऑडिटरी, एब्डोसेंस और फेशियल और ग्लासोफेरेंजियल और वेगस जो लास्ट होते हैं, विक्स होते हैं, जो सबसे बड़ा होते हैं वे वेगस होते हैं। इस प्रकार से इसमें प्रेजेंट होते हैं। द सेरेब्रम इज वेल डेवलप, इसका सेरेब्रम जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं, लार्ज होते हैं। ये भी जो सेरेब्रम का पार्ट होते हैं वो बहुत बड़ा पार्ट में होते हैं। उसके बाद द लेंस इज द थिंग, पेरियम इज द थिंग होते हैं। जो हमारे सेरेब्रम के जो ऊपर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, पेरियम जो होते हैं ये बिग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारे एम्फीबियस एनिमल्स में देखते हैं फ्रॉग एग्जाम्पल डॉर्सल, इसका पार्ट देखते हैं किस प्रकार से ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ओलिफैक्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं, ओलिफैक्टिक नर्व, ओलिफैक्टिक लोब ये भी लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। ओलिफैक्टिक लोब होते हैं जो लंबे होते हैं। और जो
हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सेरेब्रम हेमिस्फीयर जो होते हैं टू पार्ट होते हैं, जिसमें 2 की संख्या में डिवाइड हो जाते हैं। सेरेब्रल जो है सेरेब्रम जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाते हैं और 2 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके जो नीचे प्रेजेंट होते हैं वो जो पिनियल बॉडीज डाइसेफेलॉन के अंतर्गत पिनियल बॉडीज, पिनियल जो पेंडिकल बॉडीज इस प्रकार से इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो मिड ब्रेन जो होते हैं ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिक लोब्स जो है क्रूरा जो सेरिब्रम का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रकार से इसमें होते हैं। उसके बाद हमारे फोर ब्रेन्स होते हैं, इसमें सेरिब्रम होते हैं, सेरिब्रम प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर में जो हाइपोथैलेमस थैलेमस जो इन्फेंटिबुलम का फॉर्मेशन करते हैं, इन्फेंटिबुलम का जो हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं। इसमें जो है डाइसेफ्लान के अंतर्गत आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है मैलेनसेफ्लान के अंतर्गत आते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कार्ड जो है लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे बैक ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो कमेंट्स देखते हैं, टू ऑलिफैक्टिक लोब फ्यूजन टुगेदर, जो हमारे ऑलिफैक्टिक लोब होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फ्यूज होते हैं। उसके बाद देखते हैं सेरेब्रम इज द डिवाइडेड टू सेरेब्रम हेमिस्फीयर, जो हमारे सेरेब्रम होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। फ्यूजर के माध्यम से ये 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं और सेरेब्रम हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्टिक लोब होते लार्ज होते हैं। इसमें जो ऑप्टिक लोब होते हैं फिश में देखते हैं तो जो हमारे सेरिब्रम जो होते हैं, सेरिब्रम और सेरिब्रम के अंतर्गत होते हैं। ये जो ऑप्टिक लोब पीछे में छिपे होते हैं, लेकिन इसमें जो है लार्ज पार्ट्स में होते हैं और ऑप्टिक लोब जो है बाहर की ओर होते हैं, ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। जो पिनियल बॉडी होते हैं वो बीच में धंसे रहते हैं। इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद रेप्टाइल्स में देखते हैं कि इस प्रकार से इसे डेवलप होते हैं और कंपेरिजन किया जा सकता है। इसके देखते हैं स्नेक डायग्राम से जो डोर्सल व्यू होते हैं उसका स्ट्रक्चर से देखते हैं। जो फोर ब्रेन होते हैं उसका पार्ट देखते हैं और मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को देखते हैं, जो फोर ब्रेन्स में जो होते हैं प्रीजेंसेफ्लान के अंतर्गत जो होते हैं टेलेंसेफ्लान एंड डायंसेफ्लान के अंदर होते हैं। जो इसके अंतर्गत आते हैं ऑलिफैक्टिक लोब आते हैं, जो टेलेंसेफ्लान होते हैं उसके अंतर्गत वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और जो ऑलिफैक्टिक लोब एंड ऑलिफैक्टिक ट्रैक्ट बनाते हैं, जो ऑलिफैक्टिक लोब होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, जो सूंघने की शक्ति होते हैं वो अधिक होते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारे डाइसेफ्लान होते हैं वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में जो फ्यूज्ड हो जाते हैं और 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। और इसके जो और पार्ट्स होते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल्स बॉडी, पेरेंटियल आइस, इस प्रकार से इसमें प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद देखते हैं मिड ब्रेन जो होते हैं, मिड ब्रेन होते हैं, मेसेंसेफ्लान होते हैं, वो ऑप्टिक लोब होते हैं। ऑप्टिक लोब में जो पूरा सेरेब्री प्रेजेंट होते हैं और वेल डेवलप होते हैं, जो सेरिब्रल एंड सेरिबेलम के ऊपर विकसित होते हैं वेल डेवलप होने की वजह से जो। और उसके बाद देखते हैं मिड ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं सेरिब्रेला सेरिबेलम जो होते हैं, सेरिबेलम जो होते हैं उसे देखते हैं वे वेल डेवलप नहीं होते हैं, कम विकसित होते हैं क्योंकि ये ऑप्टिक लोब्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये जो है छोटे होते हैं इस प्रकार से। उसके बाद देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को देखते हैं, वो मायनसेफ्लान जो होते हैं उसे देखते हैं, मायनसेफ्लान होते हैं उसे देखते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो स्पाइनल कार्ड में विकसित होते हैं। इसके जो कमेंट्स देख लेते हैं जो विकसित किस प्रकार से हुई है। टेलेंसेफ्लान को देखते हैं तो लार्ज पेयर्स होते हैं, लार्ज पार्ट होते हैं, सबसे लार्ज पार्ट होते हैं टेलेंसेफ्लान। जो ऑलिफैक्टिक लोब्स आते हैं, इसके अंतर्गत डायंसेफ्लान होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आते हैं। उसके बाद ऑलिफैक्टिक लोब होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, 2 के पेयर्स में लॉन्ग होते हैं, पेयर्स में होते हैं और 2 होते हैं लॉन्ग्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑडिटरी लोब्स 1 पेयर में होते हैं, सॉलिड होते हैं, पोस्टीरियर एंड ऑप्टिक लोब्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑप्टिक लोब्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सेरिबेलम देखते हैं, उसमें पेयर शेप में होते हैं जो लार्ज होते हैं। उसके बाद देखते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं जो स्कल के अंदर जो होते हैं, स्कल होते हैं वो खोपड़ी के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी को जो ब्रेन्स होते हैं उसको बाहरी धक्कों से बचाते हैं। उसको बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो बाहरी धक्के से बन जाते हैं। और इसमें
3 लेयर्स में डिवाइड होते हैं। उसे फर्स्ट लेयर जो होते हैं ड्यूरामीटर कहते हैं, और सेकेंड होते हैं पायोमीटर एंड ऑर्गेनाइड फ्लूइड होते हैं। इस प्रकार से वो 3 लेयर में डिवाइड होते हैं, और वो 3 लेयर में डिवाइड होने की वजह से वो स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। उसके बाद देखते हैं एविस में, पिजन में किस प्रकार से इसका डेवलप होता है। तो इसमें देखते हैं जो हमारे फोरब्रेन होते हैं उसका ऑलिफेक्टिक्स होते हैं। ऑलिफेक्टिक्स जो लोब होते हैं ये डेवलप नहीं होते, कम विकसित होते हैं, क्योंकि इसमें सुनने की शक्ति जो है कम होता है। इसलिए इसमें ऑलिफेक्टिक्स बल्ब होते हैं जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नीचे या पीछे छिपे होते हैं। इसमें छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखते हैं जो हमारे डायनसेफ्लॉन होते हैं उसको सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो होते हैं फैला हुआ होते हैं, लार्ज पार्ट में डिवाइड होते हैं, और 1 के पेयर्स में होते हैं जो बिग होते हैं, बहुत बड़ा होते हैं। उसके बाद देखते हैं पिनियल बॉडी जो हमारे डायनसेफ्लॉन के अंतर्गत आते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पेरेंटल आइज ये प्रेजेंट होते हैं, और पिनियल बॉडी वेल डेवलप होते हैं, इसमें विकसित होते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारे मिड ब्रेन होते हैं ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक लोब्स होते हैं फैला हुआ होते हैं और बड़ा विकसित होते हैं, ऑडिटरी के अंदर विकसित होते हैं, और इसमें जो पूरा सेरिब्राई होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। उसके बाद देखते हैं सेरिबेलम जो होते हैं, सेरिब्रम होते हैं वो भी लार्ज होते हैं, बहुत बड़ा होते हैं क्षेत्रफल में, और फैला हुआ होते हैं। इसमें जो है लाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है जो डिवाइड होकर जो पेलियम्स का फॉर्मेशन करते हैं और कार्पोरा का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा होते हैं। उसके बाद जो देखते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा मायोलेनसेफ्लॉन होते हैं, मायोलेनसेफ्लॉन होते हैं उसमें मेडुला ऑब्लंगेटा इसमें भी वेल डेवलप होते हैं जो स्पाइनल कार्ड में विकसित होते हैं। इसका देखते हैं ऑलिफेक्टिव लोब होते हैं जो स्मॉल होते हैं, क्योंकि इसमें सुनने की शक्ति जो है कम होते हैं। उसके बाद सेरेब्रल जो होते हैं लार्ज होते हैं, फैला हुआ होते हैं, इसके 1 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पेलियम थिन बट कार्पोरा स्टेटम होते हैं। जो पेलियम्स होते हैं वो थिन होते हैं, बट इसमें कार्पोरा स्टेटम प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिक्स होते हैं वेल डेवलप होते हैं, फैला हुए होते हैं 2 के पेयर्स में। इसके ऊपर में सेरिबेलम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं सेरिबेलम जो होते हैं सुप्रा फेशियल फोल्ड होते हैं, सुपरफेशियल फोल्ड होते हैं, क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होते चले जाते हैं। इस प्रकार से इसे डिवाइड कर सकते हैं। हाईली डेवलप जो वर्टिब्रेट एनिमल्स मेमल्स में देखते हैं किस प्रकार से इसका जो ब्रेन्स होते हैं डेवलप होते हैं, इसमें किस प्रकार से फीचर्स होते हैं। तो देखते हैं ऑलिफेक्टिक लोब होते हैं जो स्मॉल होते हैं, कवर्ड बाय हेमिस्फीयर। जो ऑलिफेक्टिक लोब होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, जो बर्ड्स की अपेक्षा बड़े होते हैं, लेकिन ये जो है सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नीचे छिप जाते हैं क्योंकि ये कवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद सेरिब्रल को देखते हैं, सेरिब्रल डिवाइडेड इन लोब्स। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं, 4 भागों में बढ़ जाते हैं, पेरेंटल लोब्स, पेराइटल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स एंड टेम्पोरल लोब्स। इस प्रकार से ये 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये वेल डेवलप हो जाते हैं, सबसे विकसित एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मेमल्स जो होते हैं पूर्ण विकसित एनिमल्स हैं, इसलिए इसमें जो है सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो है पूरे जो है विकसित हो जाते हैं और 4 लोब में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस होते हैं जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जो हाइपोथैलेमस तो ऑप्टिक कैरिज्मा और इन्फंडिबुलम कार्पस एल्बिकस से मिलकर बने होते हैं। जो हाइपोथैलेमस होते हैं जो ऑप्टिक कैरिज्मा, इन्फंडिबुलम, कार्पस एल्बिकस में मिलकर बने होते हैं। उसके बाद देखते हैं कार्पस कैलेमस को देखते हैं, और ट्रांसवर्स बेंड होते हैं जो फाइब्रस होते हैं, जो कनेक्टेड टू हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कनेक्टेड होते हैं और 2 हेमिस्फीयर में कनेक्ट हो जाते हैं। और जो फाइब्रस, जो पूरे फाइब्रस में जो सेरिबेलम में जो फाइब्रस होते हैं उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मिड ब्रेन को देखते हैं, कंप्लीटली कवर्ड बाय सेरिबेलम जो होते हैं, ये अधिक विकसित होने के कारण ये ऑलिफेक्टिक लोब और जो ऑप्टिक कैरिज्मा, हाइपोथैलेमस इनके बीच में आ जाते हैं, और ये जो है फैल जाते हैं, ये बहुत ही विकसित हो जाते हैं और लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए ये सेरिबेलम जो है मिड ब्रेन को कवर्ड कर लेते हैं।
उसके बाद देखते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम लार्ज होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो विकसित हो जाते हैं, ये फोल्डेड हो जाते हैं। माई कवर्ड बोथ जो है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा और यहाँ पर मिड ब्रेन को कवर्ड कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा और मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा को कवर्ड कर लेते हैं। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखते हैं मीडियम वार्मी जो सिंगल होते हैं, मीडियम वार्मी जो सिंगल होते हैं, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेटरल फॉलिकाई जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो पैराफॉलिकाई होते हैं वो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है सेरिबेलम जो है डिवाइड हो जाते हैं और वेल डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद जिसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं जो फोल्डेड होते हैं उसे सल्किस एंड गैरिस होते हैं, सल्किस एंड गैरिस होते हैं। इस प्रकार से ये डेवलप हो जाते हैं। इसमें स्पाइनल कार्ड होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे प्रेजेंट होते हैं।